बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हमने हमेशा करंट इशू पे बात करने की कोशिश की है। इस वक्त हम KPK के इलाका स्वात में मौजूद हैं और ये वो एरिया है जहाँ पे दरियाए स्वात के इर्द गिर्द कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे फ़्लड आया और पाकिस्तान फ़्लड रिलीफ मेडिकल कैंपिंग टीम को मैं लीड करते हुए पहले हम सिंध में गए और वहाँ से फिर हम इस वक्त KPK में मौजूद हैं। यहाँ पे हम पिछले 2 दिन से मौजूद हैं। डिफरेंट एरियाज़ के अंदर हमने लोगों को हेल्प आउट करने की कोशिश की है। आज इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं ये थोड़ा ठंडा इलाका है, तो हमने कोशिश की कि हम यहाँ पे भी जो है अपने व्यूअर्स के लिए एक पैगाम बनाएं। ये मेरे दाएं बाएं पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जपनी फल है और दाएं बाएं देखें तो पहाड़ी इलाका है यहाँ पे सारा। तो ये बेसिकली वो एरिया है कि जहाँ पे ठंड भी है, यहाँ पे फ्लू और कोल्ड और फिर इस तरह के खांसी नज़ला ज़ुकाम जो नए आने वाले लोग होते हैं उनके लिए बहुत तरह के मसाइल होते हैं। तो ये बेसिकली हम एक रोड के ऊपर खड़े हैं और एक जेन्युइन तरीके से वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको प्रॉपर जो नेचुरल सीन है वो उनको दिया जा सके, ताकि उनको पता चले कि हम जिस इलाके में गए हैं और वहाँ की जो विजिबिलिटी है, वहाँ के जो मसाइल हैं वो बेसिकली क्या हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर यहाँ पे हमने देखा है कि अभी हम कैंप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और ऐसी सूरत हाल में यहाँ पे हमने देखा है कि फ़्लू है, साइनोसाइटिस है, इस तरह गले की बीमारियां हैं, खांसी है, स्केबीज़ की भी बहुत बीमारियां हमने देखी हैं। तो ऐसे इलाके जहाँ पे कोई फ्लड आता है या कोई डिज़ास्टर होता है तो वहाँ पे बेशुमार बीमारियां आती हैं। कोई वायरल इन्फेक्शन आता है, बैक्टीरियल है, फंगल इन्फेक्शन आएगा। तो इसके साथ साथ फिर आपको यहाँ पे जो मसाइल नज़र आते हैं वो कॉन्स्टिपेशन भी है, लोगों को कब्ज़ भी है। जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं वो तो ऑलरेडी चल रही होती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस है, या इसके अलावा आप हाइपरटेंशन में हैं, दिल के मरीज़ हैं, या आपका कोई किडनी का इशू है, CKD के मरीज़ हैं। ये तो कंटिन्यूसली वो बीमारियां हैं जो क्रॉनिक किसी भी जगह पे पाई जाती हैं। इसी तरह जब हम किसी इलाके में ऐसे में मौजूद होते हैं जहाँ पे हम ट्रैवल करके जाते हैं तो वहाँ पे बेशुमार मसाइल होते हैं। अब हमने पिछले 3 दिनों में ये KPK के इलाके स्वात के अंदर, इसके डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, गाँव में, देहातों में, गोटों में, तो वहाँ पर हमने ये देखा है कि लोगों को एक तो आयरन डेफिशेंसी है, यानी लोग जो है वो उनको खुराक पूरी ना मिलने की वजह से स्टैंडर्ड ग्रोथ है, उनका कद नहीं निकलता, या ऐसी सूरत हाल में लोगों की पिलाहट है, पीलापन है, जहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी है, यानी उनको खून की कमी नज़र आती है। और बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट जो कि फ़्लड से मुतासर हुए और उनका हमने देखा है कि वहाँ पे कैल्शियम डेफिशिएंसी है, लोगों के जोड़ जो है वहाँ पे उनमें पेन है, आवाज़ें आती हैं। छोटी उम्र के बच्चे जो हैं उनके पेट ख़राब है, डायरिया है, तो क्योंकि उनको पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। जितनी भी ये फ्लाई काम करने वाले लोग हैं वो बेसिकली आते हैं इन इलाकों में 2-3 दिन के लिए, लोगों को हेल्प आउट करते हैं, फिर चले जाते हैं। बेसिकली ये ज़िम्मेदारी तो वो है कि जब तक किसी भी बंदे का रोज़गार ना चले या वो प्रॉपर अपनी लाइन पे ना चढ़े, अपना काम ना प्रॉपर करें, तो ऐसी सूरत हाल में जितनी भी हम हेल्प आउट करते हैं वो बेसिकली वक्ती तौर पर उनको रिलीफ़ मिलता है, परमानेंट रिलीफ़ नहीं मिलता। तो हमारा ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद, यानी वीलॉग रिकॉर्ड करने का मकसद कि बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, मैं एक डॉक्टर होने के नाते ये महसूस करता हूँ कि लोगों को जहाँ पे मेडिकल से मुतल्लिक़ मसाइल हैं वहाँ पे उनको फ़ाइनेंशियली मसाइल भी हैं, वहाँ पे उनको और तरह के मसाइल भी हैं, जिसमें इनफर्टिलिटी है। क्योंकि जब आप किसी भी एंजाइटी में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, टेंशन में जाते हैं, तो उसके साथ बेशुमार जो है वो ऐसे मसाइल आते हैं जिसके आगे लॉन्ग पा आपके ऊपर असरात होते हैं। तो हमने यहाँ पर लोगों से बात भी की, चूँकि यहाँ की जो ज़ुबान है वो पश्तो है, लेकिन हम उनके साथ रहे तो हमने काफ़ी हद तक जो है उनके साथ पश्तो भी सीखी, उनके साथ बातचीत करने का मौका भी मिला और लोगों की जो फीलिंग्स है उसको भी हमने समझा कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनके जज्बात क्या हैं, उनके जो वो गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, वो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उससे वो क्या चाहते हैं, जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे वो क्या चाहते हैं, और जो हम जैसे लोग यहाँ पर आके लोगों को हेल्प आउट करते हैं उनसे वो क्या तवक्कुआत रखते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, विटामिन D डेफिशिएंसी है। वो तो ओवरऑल दुनिया में तकरीबन 90% विटामिन D की डेफिशिएंसी है, लेकिन चूँकि ऐसे इलाके जहाँ पे धूप लोगों को कम लगे, खुराक प्रॉपर ना मिले, या उनकी जो है वो डाइट पूरी ना होने की वजह से उनकी विटामिन D की कमी होती है, और विटामिन D की कमी की वजह से उनके जोड़ों में दर्द होगा, उनके कद नहीं बढ़ेंगे, उनका दिमाग जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, मसल में पेन रहेगा, खिंचाव फील करेंगे, और उनको प्रॉपर जो है वो नेचुरल ग्रोथ नहीं मिलेगी, नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। यानी उनके पट्ठों की प्रॉपर जो है वो ग्रोथ नहीं है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जोड़ों में दर्द है, पट्ठों में खिंचाव है। ये सारी सूरत हाल हमने यहाँ पे महसूस की और हमने कोशिश किया कि हमने लोगों को हेल्प आउट किया। और ऐसी सूरत हाल में हमने जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनको ये बताना चाह रहे हैं कि इन इलाकों में बहुत ज़रूरत है लोगों की मदद करने की, वो मेडिकली हो
وہ فنانشلی ہو، وہ اخلاقی طور پہ ہو یا وہ مورلی ہو، کہ ان کو کسی بھی طرح سے آپ جس طرح بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، ان کی آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ کو وہ اٹھانی چاہیے۔ بینگ اے میڈیکل اسپیشلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری ڈاکٹر کمیونٹی والے لوگ ہیں یا وہ لوگ جو میڈیکل سے وابستہ ہیں یا کسی بھی طرح وہ میڈیسن کمپنیوں سے وابستہ ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اٹیچ ہوں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم جیسے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کے جو ہے وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، تاکہ وہ جا کے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں، کیونکہ ان کے پاس جتنا زیادہ مٹیریل ہوگا اتنی ڈسٹریبیوشن بہتر ہوگی۔ جیسا کہ ہم یہاں پہ جب پہنچے ہیں تو ہم 10 ڈاکٹر کی ٹیم کے ساتھ ہیں، جیسے کہ ہمارے ساتھ، جیسے میں بھی اگر میری سیلف بات کریں تو میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں، اسی طرح میرے باقی کولیگز ہیں، اس میں جو پیڈس والے بھی ہیں، ڈائبٹولوجسٹ بھی ہیں، نیوٹریشنسٹ بھی ہیں، فزیوتھراپسٹ بھی ہیں، اور اسی طرح گائنوکولوجسٹ بھی ہیں، اور جنرل فزیشین بھی ہیں، فیملی فزیشین بھی ہیں۔ تو ہم نے ایک پورا گروپ ڈیزائن کیا اور وہ سارا گروپ یہاں پہ پہنچا، لوگوں کے ساتھ بات چیت کی، ٹائم سپینڈ کیا، لوگوں کے مسائل سنے، ان کو حل کرنے کی کوشش کی۔ تو الحمدللہ میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جسم جو ہے اس کو روحانی اور جسمانی سکون کے لیے، روحانی سکون تو تب ملے گا جب آپ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی بے لوث جب آپ مدد کرتے ہیں تو آپ کو روحانی سکون ملتا ہے۔ جب آپ اپنی ڈائٹیشن کو پورا کرتے ہیں، اپنی خوراک پراپر رکھتے ہیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ کو جسمانی سکون ملتا ہے۔ اگر صرف آپ کو جسمانی سکون ہو اور روحانی سکون نہ ہو تو اس میں بے شمار مسائل ہوتے ہیں، انسان ہمیشہ انزائٹی میں رہتا ہے، ڈپریشن میں رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ خدمت خلق کرتے ہیں، بے لوث لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو آپ کو روحانی سکون ملتا ہے، اور روحانی سکون جو ہے اس سے ہی انسان چلتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ یہ میسج دینے کی بیسیکلی کوشش کی ہے اپنے ویورز کے نام، کہ جہاں بھی کوئی ڈیزاسٹر ہو، کسی بھی جگہ پہ قدرتی آفات آ جائے، تو ہم جس شعبے میں بھی ہوں، ہمیں کسی حال میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہر حال میں لوگوں کی مدد کے لیے سب سے اول صفر میں سب سے آگے رہنا چاہیے۔ اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور مخلوق بھی خوش ہوتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم کسی نئی جگہ پہ جائیں گے تو ایک نیا ویلاگ ریکارڈ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔